मैं इस संस्था का प्रधान होने के नाते ये घोषणा करता हूँ कि इस वर्ष के अग्नि विद्यापीठ के महायोद्धा प्रतियोगिता का विजेता है वज्रसेन कुल से रणविजय वज्रसेन। शुभांकर जी, नियमों के अनुसार तो समर ही। शिवानकर, लगता है तुमने अग्नि विद्यापीठ के कानून नियम ठीक से नहीं पढ़े। जरा मुझे अग्नि विद्यापीठ के 145वां नियम बताएं। जी प्रधान जी, अग्नि विद्यापीठ का 145वां नियम ये कहता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका और जिसके परिवार का समाज में कोई स्थान, कुल या पद ना हो, उसे अग्नि विद्यापीठ में प्रवेश नहीं मिल सकता। ये लड़का एक मामूली नौकरानी का बेटा है। इसकी माँ ने छल कपट और गलत तरीकों से राजकरण वरदान को अपने जाल में फंसाया। एक ऐसी औरत का बेटा जिसकी माँ का आचरण ही संकट में हो, वो इस पवित्र विद्यापीठ के योग्य कभी नहीं हो सकते। दिवानकर, अगर तुमने ऐसे लड़के को अग्नि विद्यापीठ में प्रवेश दिया तो आचार्य जी इस लड़के के साथ साथ तुम्हें भी इस संस्था से बाहर कर देंगे। यह कैसा अन्याय है प्रधान जी। सारे राज्य ने देखा है कि मेरे बेटे समर ने रणविजय को नियम अनुसार ही हराया है। इनकी इतनी हिम्मत कि हमारे शिष्य के साथ ये इस तरह का छल करें। किसी भी योद्धा को उसके वंश से नहीं, उसके बल से हका जाना चाहिए। अब इन्हें इनका स्थान मान सकती। ऐसे नीच स्रोत से जन्मा बच्चा कभी इस संस्था के दहलीज पे कदम नहीं रख सकता। ऐसे नीच स्रोत से जन्मा बच्चा कभी इस संस्था के दहलीज पे कदम नहीं रख सकता। ये नियम नहीं, यह सरासर तुम्हारा पक्षपात है प्रधान जी। तुम इस संस्था के प्रधान होने का दुरुपयोग कर रहे हो ताकि तुम फिर से अपने वज्रसेन कुल से एक। प्रधान जी, आपको क्या लगता है, आपकी इस निचले दर्जे की विद्यापीठ में अपना स्थान बनाने के लिए मैं मरे जा रहा हूँ? एक ऐसा संस्थान जहाँ किसी का स्थान उसकी योग्यता से ज्यादा मैं दिखाऊंगा। बस कीजिए प्रधान जी, मेरे परिवार पर कीचड़ उछालना बंद कीजिए। पूरा राज्य इस बात का गवाह है कि मैंने नंदिनी से विधि और विधान से विवाह किया है। वो मेरी धर्मपत्नी है और उन्हें इस कुल में एक बहू और एक माँ होने का संपूर्ण सम्मान प्राप्त है। समर मेरा वैद्य और धर्म संगत बेटा है। वैद, धर्म संगत, राजकरण, तुम इस धब्बे को जितना छुपाने की कोशिश करोगे वो उतना ही गहरा होता जाएगा। सब जानते हैं नौकरानी के पेट में तुम्हारी नाजायज औलाद पड़ रही थी। ऐसी मर्यादाहीन शादी को ये अग्नि विद्यापीठ कभी धर्म संगत नहीं के खून और उसके कुल से तय किया जाता है। मैं ऐसी तुच्छ संस्थान से निष्कासित होना ही बेहतर समझता हूं। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने अग्नि विद्यापीठ का अपमान किया। यदि हमारे शिष्य पर आंच भी आई तो हम तुम्हारे पूरे अग्नि विद्यापीठ को मिट्टी में मिला देंगे। कौन हो तुम तीनों और बिना इजाजत इस मैदान में कदम रखने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पहली और आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। इससे पहले कि अग्नि विद्यापीठ के कुलपति आचार्य शंकराचार्य यहाँ पहुँचे, तुम तीनों इस तुच्छ बालक को लेकर यहाँ से निकल जाओ। कुलपति शंकराचार्य, तुम्हें ये पता भी है कि उन्हें इस अग्नि विद्यापीठ का कुलपति किसने नियुक्त किया है? अगर वो यहाँ पर आ भी गए तो सबसे पहले हमें झुककर प्रणाम करेंगे। मर्यादाहीन मूर्खो, आचार्य का अपमान करने का परिणाम तो तुम्हें भोगना ही होगा।
यहाँ कुछ लोग अग्नि विद्यापीठ की प्रतियोगिता में हस्तक्षेप कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने अग्नि विद्यापीठ का अपमान भी किया है। आज्ञा दे तो मैं इन्हें पूरे राज्य में गधे पर घुमाऊंगा। अकल ठिकाने आ जाएगी इनकी। सनातन परंपरा के आदि गुरु को प्रणाम। आचार्य, अब क्या कह रहे हैं? ये ढोंगी है, साधु बनकर आपको बेवकूफ बना रहे। जीवा पर नियंत्रण रख मूर्ख। ज्येष्ठ में बर्फबारी, लगता है आचार्य जी आने वाले हैं। आचार्य जी को ठंडक बहुत पसंद है, शायद इसीलिए उनके आगमन से पहले वातावरण ठंडा हो रहा है। अब तुम तीनों को समझ में आएगा अग्नि विद्यापीठ का अपमान करने का परिणाम क्या होता है। आचार्य की जय हो। आचार्य जी की जय हो। जय हो। जय हो। आचार्य, जिसे तुम ढोंगी कह रहे हो, इस ब्रह्मांड के महान योद्धा है वो। मैं इन महान गुरुओं का एक छोटा सा शिष्य हूँ। अज्ञानी मूर्ख, ये हमारे तीनों महान आदि गुरु हैं, जिन्होंने सैकड़ों वर्ष पहले अग्नि विद्यापीठ की स्थापना की थी। सिर्फ अग्नि विद्यापीठ की स्थापना ही नहीं, महान नाग विद्यापीठ की भी स्थापना इन्होंने ही की थी। इतिहास में जितने भी पराक्रमी और महायोद्धा हुए हैं, उन्होंने भी इन तीनों गुरुओं से शिक्षा ली है, और मैं भी इनका शिष्य हूँ। अब क्या प्रसाद बांटने की प्रतीक्षा कर रहे हो? मूर्खों, जाओ माफी मांगो। को अग्नि विद्यापीठ में सीधा प्रवेश देता हूं, और मैं स्वयं इसे अपना निजी शिष्य बनाना चाहता हूं। समर, तुमने आज जो किया है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। मैं स्वयं इसे अपना निजी शिष्य बनाना चाहता हूं। रुको शंकराचार्य, तुम समर को सिखाने के योग्य नहीं हो। समर हमारा शिष्य है, उसका शिक्षण पूरा हो चुका है और वो अग्नि विद्यापीठ के महान योद्धा बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि ये हमारा शिष्य है। अग्नि विद्यापीठ के नए महायोद्धा को मेरा प्रणाम। महायोद्धा को मेरा आदि गुरु, हमें क्षमा कर दीजिए। ये मेरी मूर्खता थी कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं विनती करता हूँ कि मुझे क्षमा करें और अपने चरणों में जगह दें। आप जो सजा देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। तुम योद्धा की काबिलियत, उसकी जंग, उसकी जाति से तोल रहे हो, उसे नीच कह रहे हो ताकि तुम अपने भतीजे को जिता सको। अग्नि विद्यापीठ एक मंदिर समान है, तुम्हारे परिवार की संपत्ति नहीं है। तुम जानते भी हो ये योद्धा कौन है। ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात है कि समर इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। समर, तुमने आज जो किया है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। गुरुजी, मैं समर मेरा भी प्रणाम। महायोद्धा को भी हमारा प्रणाम। ये सब कैसे हो सकता है? मैं तो पहले 2 चरण हार गया हूँ, तो फिर मैं महायोद्धा कैसे बन सकता हूँ? खड़े खड़े देखते रहोगे समर? तुम महायोद्धा हो और ये तब तक खड़े नहीं होंगे जब तक तुम इन्हें आदेश न दो। किसी को भी यहाँ पर मुझे प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। आप सभी उठ जाइए। शुभंकर, तुमने इस पवित्र संस्थान की विश्वास के साथ छल किया है। तुमने प्रधान के पद का दुरुपयोग किया है। तुमने अपने भतीजे रणविजय को कई सालों तक गुप्त परीक्षण दिया है। मैं अभी ही वक्त
तुम्हें तुम्हारे पद से निष्कासित करता हूँ। आचार्य मुझे क्षमा कर दे। बस क्षमा बाद में मांगना, अभी अपनी पूरी सजा तो सुन लो। तुमने